आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरों का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अहम खबर। गेरुआ कपड़ा पहनने वाला योगी मुख्यमंत्री है और एक तरफ जो है उसका राज्य बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। दोनों चीजें मैचिंग नहीं है, मिस मैच है, लेकिन बड़ी अच्छे से मैचिंग चल रही है 9 साल से। कपड़ा जो है वो अलग पहना जा रहा है, वो काम अलग किया जा रहा है, इसी को डोंग कहते हैं। और तब से 9 साल बीत गया, अब कहते हैं घोषणा करने की जरूरत नहीं है। ये कैसा दोहरा चरित्र है? ऐसा चरित्र तो किसी भी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। तो गेरुआ कपड़े पहनने वाले का तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो गौ मांस का घोषित रूप से विक्रेता है, उसका उद्घाटन करने के लिए गेरुआ कपड़ा पहन करके जाते हैं। गेरुआ कपड़ा लो जा रहा है जी। गेरुआ कपड़ा की मर्यादा इस समय नष्ट हो रही है। और ये मुगलों से गए बीते वाजपेयी संगी, इनके राज में गौ मांस के निर्यात में भारत सबसे बड़ा देश हो रहा है। जो देश विश्वगुरु था वो आज विश्व का सबसे बड़ा कसाई सिद्ध हो रहा है। डिप्टी सीएम जो केशव मौर्य हैं, जब प्रयाग में घटना हुई थी तब भी उन्होंने अच्छा वक्तव्य दिया था। इससे पता चलता है कि उनके मन में तो भाव है, लेकिन वो मजबूर हैं। मुख्यमंत्री के आगे केवल बोल पाते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति साफ है कि अब इस देश में हिंदू जाग रहा है, और हिंदू ही नहीं, अब तो देश में मुसलमान भी इस मामले में जाग गया है। वो सब कह रहे हैं कि गाय को माता घोषित करिए, जैसे कि भारत की परंपरा रही है। और अब वही व्यक्ति सत्ता में आएगा जो गाय को माता कहने में गर्व का अनुभव करेगा। और जो लोग गाय को माता कहने में हिचक रहे हैं, जिनकी जीभ लड़खड़ा रही है, अब उन लोगों को विराम लेना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि अब हमारे लिए वो लोग डीजल पेट्रोल हो गए, हम नहीं खरीदेंगे उनको। सरकार कह रही है कि गौ माता घोषित करने की जरूरत क्या है? पहले से गौ माता है। बात यह है कि गौ माता जो है किसकी है? तुम्हारी होगी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उसने कहाँ घोषणा की है? उसने तो अपने कागजों में पशु लिख रखा है। इसलिए स्टेट से हमारा सवाल है, आदित्यनाथ का व्यक्तिगत उनसे कोई हमारा सवाल नहीं है। ये हमारा प्रश्न जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से है। तो राज्य को ये घोषित करना है, और राज्य बिना घोषित किए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि घोषित करेगा तभी तो फिर प्रोटोकॉल बना पाएगा, नहीं तो बनाएगा कैसे? किस आधार पे बनाएगा? एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि यही तो विडंबना है। एक तरफ जो है गेरुआ कपड़ा पहनने वाला योगी मुख्यमंत्री है, और एक तरफ जो है उसका राज्य बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। दोनों चीजें मैचिंग नहीं है, मिस मैच है, लेकिन बड़ी अच्छे से मैचिंग चल रही है 9 साल से। ये बताता है कि ये ढोंग हो रहा है। कपड़ा जो है वो अलग पहना जा रहा है, वो काम अलग किया जा रहा है, इसी को ढोंग कहते हैं। 2016 का योगी आदित्यनाथ का बयान था कि गाय को राष्ट्रपति राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, लेकिन 2026 का भी बयान सामने आया कि राष्ट्रमाता घोषित करने की जरूरत नहीं था। ये जो है 2016 को जंतर मंतर पे यही हमारा ही आंदोलन था, जिसमें वो आए हुए थे, और आकर के उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है, ये सरकार विलंब कर रही है, देर कर रही है, ठीक नहीं है, बड़ा तेवर दिखा रहे थे। और उसके बाद अगले साल मुख्यमंत्री के पद पे बैठ गए, और तब से 9 साल बीत गया। अब कहते हैं घोषणा करने की जरूरत नहीं है। ये कैसा दोहरा चरित्र है? ऐसा चरित्र तो किसी भी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। तो गेरुआ कपड़े पहनने वाले का तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है। लुलु माल का उद्घाटन करते हैं, जो गौ मांस का घोषित रूप से विक्रेता है, उसका उद्घाटन करने के लिए गेरुआ कपड़ा पहन करके जाते हैं। गेरुआ कपड़ा लो जा रहा है जी। गेरुआ कपड़ा की मर्यादा इस समय नष्ट हो रही है। हम लोगों को बिल्कुल देखिए, अगर कोई सेना का ड्रेस पहन करके कोई ऐसा कार्य करे जो अनुचित हो, तो सेना के लोगों को गुस्सा आता है। कोई पुलिस का कपड़ा पहन करके अनुचित कार्य करे जो पुलिस के नहीं करना चाहिए, तो पुलिस के लोगों को गुस्सा आता है। उसी तरह से गेरुआ कपड़ा पहन करके अगर कोई अनुचित कार्य करे जो उसके लिए नहीं किया जाना चाहिए, तो गेरुआ कपड़ा पहन के जो लोग बैठे हैं उनको गुस्सा आता है। ये बहुत ब्लंडर हो रहा है। गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए भी यहाँ आने से ठीक पहले 15 मिनट पहले मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर आए थे, और उन्होंने लिखित रूप से हमको कहा, पत्र दिया, और उसमें बहुत अच्छी भाषा भी उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा कि गौ माता को आप राष्ट्रमाता घोषित करिए, हम आपके साथ हैं। और हमको मौखिक रूप से भी उन्होंने कहा कि जहाँ भी जरूरत हो हमको बुलाइए, हम आप हिंदुओं की मांग के साथ हैं। आप समझिए कि जब मुस्लिम भी गाय को माता कहने में नहीं हिचक रहा है, ऐसे समय में ये वाजपेयी, ये संघी हिंदू ये हिचक रहे हैं, इसका मतलब मुस्लिमों से भी गए बीते हैं। हालांकि आपने भी कुछ कहा था कि मुगलों के जमाने में भी वो कभी नहीं होती थी। अरे भाई, अकबर यहीं से तो फरमान जारी किया था, आपके आगरा से ही।
उसने क्या कहा था? फतेहपुर सीकरी या आगरा जो भी रहा हो, उसने यही तो कहा था कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में गौकशी कोई ना करे। तो उन्होंने फरमान जारी कर दिया था कि गौकशी ना हो, और ये मुगलों से